नमस्ते, गुड इवनिंग। आज की विशेष बातचीत उस सवाल के बारे में जिसका पूरे देश को इंतजार था। 9 तारीख पहले बातचीत होनी थी, लेकिन फिर उसके बाद यह हुआ कि सरकार आज एक विशेष प्रस्ताव लेके आएगी। सरकार एक रिटन प्रस्ताव देगी जिस पे किसान विचार करेंगे। आखिर 3 बजे वो प्रस्ताव आया, तो आज की इस छोटी सी बातचीत में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार का एग्जैक्टली प्रपोजल क्या था और क्यों हम लोगों को इसे पूरी तरह से रिजेक्ट करना पड़ा। और फिर अब आंदोलन में क्या होगा, ये तीनों सवाल आपके मन में होंगे, इसका हम जवाब देंगे। कल जब मैंने बात की थी तो मेरे मन में एक उम्मीद थी। उम्मीद ये थी कि पूरे देश में एक अभूतपूर्व भारत बंद हुआ है। आज अखबारों ने भी कबूल किया कि तमाम राज्यों के अंदर भारत बंद हुआ, सफल हुआ। और कम से कम हरियाणा पंजाब सिर्फ नहीं, देश के बहुत बाकी इलाकों के अंदर ये बंद गया। कम से कम ये बात सबने स्वीकार की। फिर उसके बाद अब उम्मीद ये थी कि सरकार के कान खुलेंगे, सरकार की आंख खुलेगी। आंख खुलेगी ये कि ये मामला केवल हरियाणा पंजाब का नहीं है। और कान खुलेंगे कि किसान को दरअसल चाहिए पूरा, तीनों कानूनों को रिपील करवाना चाहता है किसान। किसान केवल संशोधन नहीं चाहता। फिर उसके बाद में अमित शाह जी से बात हुई, बात करके डेलीगेशन वापस आया और उन्हें बताया गया कि अब आपकी कल बातचीत की जरूरत नहीं, हम आपको एक रिटन प्रपोजल भेजेंगे। लिखित शब्द में मेरा भी थोड़ा विश्वास है, लगता है कि लिखित में आएगा तो पता लगेगा एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि बातचीत में तो कई बातें कह दी जाती हैं, बाद में पलट दी जाती हैं। अखबार को कुछ बोल दिया जाता है, मीडिया को कुछ और बोल दिया जाता है, लिख कुछ और दिया जाता है। तो अब फाइनली लिख के आ गया। ये जो दस्तावेज मेरे हाथ में है, ये ये कवरिंग लेटर आया जी सरकार का। उसके साथ ये ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएम किसान विवेक अग्रवाल हैं, उनका एक चिट्ठी आया सब किसान नेताओं के नाम। और उसके साथ ये 20 पेज का प्रस्ताव। और 20 पेज देखने में लगेगा बहुत ज्यादा है, पर दरअसल ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको सरकार ने एक कागज में डाल दिया है, छाप दिया है। शुरू में तो इसमें वही सब बातें हैं। भूमिका बड़ी लंबी सी बांधी गई है। भूमिका कहती है कि सरकार के इरादे बहुत नेक हैं, बहुत अच्छी सरकार है, हम पंजाब हरियाणा के किसानों को सलाम करते हैं, इत्यादि। फिर उसके बाद सरकार पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि बताती है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड में बताती है। बेसिकली इरादा बैकग्राउंड का ये बताना है कि अभी नहीं, पहले से ही सरकार सन 2000 से ही एक कमेटी बनी थी शंकरलाल गुरु की, जिसने ऐसा कहा था। फिर शरारत में बताती है कि 2010 में एक और कमेटी बनी थी जिसको कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुड्डा जी अध्यक्ष थे, जिसके उसने ये सुझाव दिया था। सब कुछ याद करते करते एक छोटी बात भूल जाती है कि 2011 में भी एक कमेटी बनी थी, एक मुख्यमंत्री उसके भी अध्यक्ष थे। वो मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। उसने क्या कहा था कि एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए। ये बात सरकार की पृष्ठभूमि से छुट गई, याद नहीं रहा सरकार को बताना। ये पृष्ठभूमि बताती है 2013 के अंदर एक और मंत्री की कमेटी बनी थी। ये सब चीजों के बारे में जिक्र करते रहते हैं। पृष्ठभूमि बना रहे हैं, बैकग्राउंड बता रहे हैं। इरादा यह है दिखाना कि ये हमने अचानक कुछ नहीं किया, ये बहुत पहले से विचार हो रहा है। लेकिन जो एक सवाल हम बार बार पूछते हैं उसका कोई जवाब नहीं है कि भाई कोई किसान आंदोलन ने, किसी किसान संगठन ने, किसी किसान जत्थेबंदी ने भी मांगा था आज तक कभी इसको? इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार केवल अपनी अंदरूनी बातें बताती है, सरकार की ये कमेटी वो कमेटी। ये तो बात हम भी कहते रहते हैं कि सरकार की कमेटियां कोई 20 साल से षड्यंत्र कर रही हैं कि ऐसा काम किया जाए, और कोरोना के बहाने उनको लगा अब अंधेरे में लठ मार सकते हैं, अब काम चल जाएगा। इसमें कोई नई बात नहीं। उसके बाद सरकार इन कानूनों के उद्देश्य बताती है। उद्देश्य हमेशा अच्छे बताए जाते हैं। दुनिया भर में नियम यह है कि कानून जैसा भी बनाओ, उसके उद्देश्य और उसका नाम बड़ा सुंदर लिखा जाता है, कानून की जो इबारत है वो गड़बड़ है। तो फिर प्रस्ताव क्या है? सरकार का मूल प्रस्ताव ये है, कहती है सरकार, कि वो प्रावधान जिन पर किसानों का आपत्ति है उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। ये बात तो अच्छी लगती है कि चलिए, वो कहती हैं कम से कम सरकार ये स्वीकार करती है। पहली बार किसान को सुना है, सरकार को सुन गया है कि किसान क्या कह रहे हैं। मुद्दा है कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करना। चलिए, सरकार को निरस्त शब्द सुन तो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर प्रस्ताव देती है कि सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। बहुत अच्छी बात साहब, यहां तक पढ़ के मुझे लगा चलिए मन तो खुला, आंख खुली, कान खुला, मन खुला, ऐसी उम्मीद बनी। फिर उसके बाद 3 कानूनों का जिक्र करते हुए सरकार बताती है, हर स्पेसिफिक कानून पे बताती है कि
क्या इसमें अच्छाई है, हमारी ऑब्जेक्शन के बारे में बताती है सरकार, सरकार उसके बारे में अपने दलील देती है और अंत में एक प्रपोजल देती है। मैं सिर्फ प्रपोजल पे लिमिट रहूंगा क्योंकि कितनी लंबी सरकार की कहानी आपको सुनाऊं उसका कोई फायदा नहीं है। प्रपोजल कुल मिला के जो पहला कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसे हम कहते थे जमाखोरी और कालाबाजारी का कानून, सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी को खोल दिया है। सीधी बात यह है। सरकार क्या कहती है? कुछ नहीं कहती। एक शब्द नहीं है आज के प्रस्ताव में, जिसका मतलब है सरकार ये कह रही है भैया इसमें कुछ नहीं बदल सकते, इसमें तो अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि व्यापारियों को, स्टॉकिस्ट को अनलिमिटेड स्टॉक बनाने की छूट हमने दे दी है, अब भी रहेगी, हम इसको बिल्कुल नहीं बदलेंगे। दूसरा, पराली वाला कानून, जिसमें किसानों के ऊपर 1 करोड़ तक जुर्माना लगने की गुंजाइश है, 5 साल तक सजा होने की गुंजाइश है। और किसान संगठनों ने कहा था इस कानून को खत्म करो या कम से कम इस कानून के दायरे से किसान को निकाल दो। सरकार उस पर क्या कहती है? बड़ा खुला सा रूप में, खुला मन भी है, खुला दिमाग भी है और लगता है इन्हें सोचने का कोई वक्त भी नहीं मिला है। सरकार क्या कहती है कि इस संबंध में किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा। अब ये बात अगर आप 1 महीना पहले कह देते तो मैं समझ सकता था कि ठीक है, अभी सोचा नहीं है, समुचित समाधान कर देंगे। लेकिन 13 दिन बात करने के बाद अगर आप कहते हो कि समुचित समाधान करेंगे, इसका मतलब है कि आपने अभी तक सोचा नहीं है, आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है। बिल्कुल इतनी लिमिटेड बात तो कही जा सकती थी ना कि इस कानून के असर से किसान को हम बाहर निकाल देंगे, इंडस्ट्री पे लागू करो, दूसरे पे करो, किसान को तो इसकी मार से बाहर रखो। ये बात नहीं कही गई है। बिजली के कानून के बारे में सरकार कहती है कि अभी तो ये प्रस्ताव है, चर्चा के लिए रखा है। बिल्कुल ठीक बात है। किसान क्या कह रहे हैं कि इसको आप बाहर करो, आप लिख के दो कि अब आप इसको कानून नहीं बनाओगे। सरकार ऐसा कुछ नहीं कहती है। सरकार कहती है कि किसानों की विद्युत बिल भुगतान की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वर्तमान व्यवस्था अगर गलत है तो, और दूसरा, वर्तमान व्यवस्था तय कौन करेगा? वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होगा, किसानों के बिल बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तय करेगा ना। केंद्र सरकार का ये कानून कहता है कि किसानों को सस्ती बिजली देना बंद करो। उसके बाद तो आगे तो व्यवस्था में परिवर्तन तो राज्य सरकारें कहेंगी। सरकार हाथ झाड़ के बैठ जाएगी, हम क्या करें साहब, हमने तो सिर्फ बोर्ड को जनरल कंडीशंस लगाई थी, उसमें कुछ नहीं। फिर आता है एमएसपी का मामला। एमएसपी के बारे में सरकार क्या कहती है? 1 मिनट, हाँ सॉरी, पहले दोनों बिल की बात मैं कर लूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल के बारे में सरकार कहती है कि हम 3 बदलाव करने को तैयार हैं। किसान आंदोलन ने कहा था कि इससे तो किसान दब जाएगा, पिस जाएगा, किसान के खिलाफ एक तरफा कानून होंगे। सरकार कहती है कि हम एक परिवर्तन ये कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्री, जब तक राज्य सरकार कोई व्यवस्था नहीं बनाती कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर करने की, तब तक उसकी 30 दिन के अंदर एसडीएम के पास रजिस्ट्री हो जाएगी। ये ना तो हमारी कोई बड़ी मांग थी, ना इसके अंदर कोई बड़ा मुद्दा था, पता नहीं पॉइंट बनाने के लिए पॉइंट बना दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि हम ये स्पष्ट कर देंगे कि जमीन या बिल्डिंग पर कोई लोन नहीं ले सकता, क्योंकि इसके बारे में डर था कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी आपके कागज लेके उसके ऊपर लोन ले लेगी, फिर लोन चुकाने की जिम्मेवारी आपको आ जाएगी। पहले भी इसके बारे में थोड़ा प्रोटेक्शन था। सरकार कहती है इसको हम थोड़ा और स्पष्ट कर देंगे, इसके प्रोटेक्शन को। और सरकार ये कहती है कि हम, अगर आप चाहो तो लिख देंगे कि कुर्की नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट के तहत। ये वैसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा था भी नहीं, पता नहीं क्यों कुछ जो मुद्दे हमने उठाए नहीं उसका सरकार जवाब देने को तैयार, काफी तत्पर नजर आ रही है। लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्शन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में था वो ये कि ये अनइक्वल कॉन्ट्रैक्ट है, अनइक्वल पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट है। एक पार्टी लंबे लंबे अंग्रेजी के कॉन्ट्रैक्ट लिखेगी, उसके पास वकील होंगे, दूसरी पार्टी के पास कुछ नहीं होगा। सरकार ने हाँ ये और कह दिया कि अब आप कोर्ट कचहरी जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट कचहरी जाने के लिए तो वकील चाहिए होंगे ना। ये जो अनइक्वल कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी व्यवस्था को आपने क्या किया है? इसके बारे में कोई जवाब नहीं, क्योंकि मूल भावना जो इस कॉन्ट्रैक्ट, इस एक्ट की है, उससे हमें ऐतराज था। और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी कानून में उसकी मूल भावना सही हो, बेसिक स्ट्रक्चर उसकी सही हो, उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो। लेकिन जिसकी मूल भावना ही गड़बड़ है उसमें अमेंडमेंट से कैसे काम चलेगा?
यहां मूल भावना है दो बिल्कुल अनइक्वल पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना। एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लागू करवा सकती है, दूसरी नहीं करवा सकती। एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की इबारत लिख सकती है, दूसरी लिख नहीं सकती। एक समझ सकती है, दूसरी समझ नहीं सकती। और वो अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट के फार्मिंग के एक्ट को दूसरों के साथ जोड़ के पढ़ें तो किसान को एक ऐसी स्थिति में धकेला जा रहा है जहां किसान के पास कॉन्ट्रैक्ट करने पर मजबूरी हो जाएगी। सरकार कहती है आपकी खुशी है, कॉन्ट्रैक्ट करो या ना करो, लेकिन अगर आप बाकी सब व्यवस्था के साथ जोड़ के देखो तो किसान की मजबूरी होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्शन था उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब आखिरी एक्ट, मंडी वाला एक्ट। मंडी एक्ट के बारे में सरकार कह रही है चलिए हमने तो बहुत बड़ा संशोधन कर दिया। क्या क्या संशोधन? सरकार दो संशोधन की बात करती है। सरकार कहती है हमने कहा था कि देखिए प्राइवेट मंडी आएगी, प्राइवेट मंडी के साथ अनइक्वल कंपटीशन होगा। तो सरकार कहती है ठीक है, आपकी बात को हमने मान लिया। और पहला कि निजी मंडियों का जो निजी मंडी जो बनेगी उनके ऊपर भी सरकार, राज्य सरकार अगर चाहे तो सेस या फीस, कोई शुल्क या फीस लगा सकती है। और राज्य सरकार चाहे तो किसानों का जो ट्रेडर है वहां पे मंडियों में उनका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती है। टीवी पे कुछ और बोल रहे हैं। टीवी पे सरकार के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि साहब हमने तो ये कह दिया है कि प्राइवेट मंडी के ऊपर भी सेस लगेगा, फीस लगेगी। मगर उनका प्रस्ताव ये नहीं कहता है। प्रस्ताव कहता है अगर राज्य सरकार चाहे तो वो ऐसा कर सकती है। भाई राज्य सरकार क्यों चाहेगी? राज्य सरकार के ऊपर भी उन्हीं मंडी वालों का होगा। हमने ये तो नहीं कहा था कि राज्य सरकारें सिर्फ ये करें। हमने कहा था कि इससे तो आप इस बात को खोल रहे हो, जिस राज्य सरकार की इच्छा हो चाहे, जो राज्य सरकार की इच्छा नहीं होगी वो नहीं चाहेगी, फिर किसान दौड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सके, मंडियों में लागू सेस शुल्क की दर तक सेस शुल्क निर्धारित कर सकेगी। करना उसके लिए अनिवार्य नहीं होगा। यही असली बात है, कर सकेगी। यानी कि अगर चाहे तो अनइक्वल कंपटीशन होगा, प्राइवेट मंडी दूसरी तरफ, सरकारी मंडी दूसरी तरफ। और जैसा हम बार बार कहते हैं, साल 2 साल की बात है, प्राइवेट मंडी खड़ी हो जाएगी, सरकारी मंडी बैठ जाएगी। उसके बारे में कोई समाधान नहीं। और फिर असली बात मैं कहता हूं, देखिए जो मूल प्रस्ताव है इसका, किसी भी कानून का एक एसेंस होता है। इस कानून का एसेंस क्या है कि सरकारी मंडी के अलावा प्राइवेट मंडियां बनाई जाएंगी। किसान को जरूरत किसकी है? प्राइवेट मंडी की नहीं है। किसान को जरूरत है कि मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए। देश में कम से कम 20-22 हजार मंडियां चाहिए। किसान को जरूरत है कि मंडी की फंक्शनिंग को बेटर बनाया जाए। किसान को जरूरत है कि मंडी में दाम को एश्योर किया जाए। ये सब नहीं कहती है सरकार। और किसान को इस कानून से डर ये है कि वो सब करने की बजाय सरकार हाथ झाड़ के खड़ी हो जाएगी, कहेगी अभी अंबानी जी लगाएंगे, अडानी जी लगाएंगे, ये मंडी लेके आएंगे, इससे आपको मिलेगा, हमारा काम नहीं है सब चलाना। यही किसान का डर है। और उस डर को एड्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरी बात बच गई एमएसपी की। सरकार कहती है भाई हमने तो एमएसपी वाली बात मान ली। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसके अंदर लिखा क्या गया है। सरकार ये कह रही है कि एमएसपी, केंद्र सरकार एमएसपी की वर्तमान खरीदी व्यवस्था के संबंध में लिखित आश्वासन देगी। अंत में देख लीजिए क्या लिखा है, लिखित आश्वासन देगी। यानी कि आश्वासन दिया नहीं है। पहली बात, हमने मांगा था कानूनी गारंटी, सरकार कहती है लिखित आश्वासन। कानून हक देता है, आश्वासन दिलासा देता है। दूसरा, किसान संगठन कहते हैं एमएसपी वो हो जो कि स्वामीनाथन फार्मूले के हिसाब से हो, C2 प्लस 50%, पूरी लागत पे का 1.5। सरकार उसका जिक्र नहीं करती। और सरकार सिर्फ ये कहती है कि आज की वर्तमान एमएसपी की जो व्यवस्था है, यानी कि आज जिस लेवल पे है उसके बारे में आश्वासन देगी। अगर ये बात कृषि मंत्री 1 महीना पहले कहते तो मैं कहता चलो ठीक बात कह दी, अब 2-4 दिन के अंदर बता देना करना क्या है। 13 दिन के बाद जब आप ये कहते हो तो इसका मतलब है कि आपका मन साफ नहीं है। अभी भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ले आइए ना, क्या एश्योरेंस है, साफ लिख दीजिए कि ये हम कर रहे हैं। वो कहने को तैयार नहीं है। मतलब सारी बात का लब्बो लुआब ये
कि जब हमारे प्रतिनिधि साथी गए थे सरकार से बात करने तो उन्होंने कहा था यस और नो, आप साफ बताइए आप हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं, कानूनों को निरस्त करेंगे या नहीं। आज के इस 20 पेज के फर्रे को पढ़ने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सरकार का जवाब है नो, सरकार कानून निरस्त नहीं करेगी। सरकार ने मन बना लिया है। मुझे कल शाम को लगा था कि नहीं सरकार का कुछ तो रवैया बदलेगा, अखबार वाले भी कह रहे थे कि नहीं ऐसा देखिए एक कानून तो तैयार निरस्त करने को तैयार है, किसी ने कहा 2 कानून निरस्त करने की तैयारी भी हो गई, अब आप लोग जिद मत करना। पता क्या लगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया, और जैसे हिंदी में कहते हैं वो भी मरी हुई। तो जब ये प्रस्ताव हमारी बैठक में आया, और जिस कमरे से मैं बातचीत कर रहा हूं यही वो कमरा है जहां की हमारी मीटिंग हो रही थी, कोई 60-70 किसान प्रतिनिधि वहां पे बैठे थे, एक भी व्यक्ति उसके पक्ष में बोलने वाला नहीं था। सब व्यक्तियों ने सर्वसम्मति से तय किया और कहा कि नहीं, ये हमें मंजूर किसी भी हालत में नहीं है। इस प्रस्ताव को सबने खारिज कर दिया और कहा कि अगर ये आधार है तो इस पे आगे बातचीत नहीं हो सकती, तो 10 तारीख को अब कोई बातचीत नहीं होगी। तो फिर क्या रास्ता है? सरकार ने तो तय कर लिया कानून नहीं बदलेगी, सरकार ने तो तय कर लिया कि वो नहीं बदलेगी, तो अब क्या होना चाहिए? किसान संगठनों ने मिलकर तय किया है कि अब आंदोलन को तेज किया जाएगा, अब और कोई रास्ता नहीं है। जिन रास्तों से हरियाणा राजस्थान की तरफ से किसान अभी नहीं आए हैं, अब राजस्थान के अंदर चुनाव भी खत्म हो गया है, अब वो आएंगे, तो तैयारी कर रहे हैं कि तमाम बॉर्डर को मजबूत करें और देश के तमाम किसानों से अपील कर रहे हैं। मैं आपसे विशेष कर रहा हूं, अगर आप किसान हैं, किसान हितैषी हैं, किसान परिवार से हैं, तो अपने परिवार के एक सदस्य को आप दिल्ली इस मोर्चे पे जरूर भेजिए। किसान अपनी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहा है। यह भी फैसला किया गया है कि जिन कंपनियों के हित के लिए कानून लाए गए हैं उसके प्रतीक के रूप में रिलायंस कंपनी के तमाम मालों का बहिष्कार किया जाएगा, जियोफोन का बहिष्कार किया जाएगा। निर्णय यह हुआ है कि 12 तारीख को पूरे देश में जो टोल होते हैं ना, टोल प्लाजा, टोल फ्री कर दिया जाएगा। पूरा देश एक दिन के लिए टोल फ्री। किसानों को जिम्मेवारी दी गई है, आप सब अपने अपने इलाके में जाके एक दिन के लिए टोल को फ्री करवा दीजिए। और 14 तारीख को पूरे देश के पड़ोसी जो इलाके हैं इन सब इलाकों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और जो दूर के इलाके हैं वहां अपने अपने मुख्यालय में, जिला ब्लॉक तहसील मुख्यालय में किसान पक्का मोर्चा लगाएंगे, धरना शुरू करेंगे। यानी कि जंग पहले से तेज होगी। मासूमियत से आपसे बार बार पूछा जाएगा, अरे सरकार तो संशोधन करने को तैयार है, अरे सरकार तो नरम रुख लेने को तैयार है। आप उन्हें बताइएगा कि अरे आप तो मुझे गिफ्ट देने वाले थे ना, तो आपका गिफ्ट मैं स्वीकार करूं या ना करूं इसमें नरम रुख की क्या बात है? आप सख्ती से कर रहे हैं क्या? आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं या मेरे सर पे ईंट मार रहे हैं? अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, तो आप वापस ले लीजिए ना। अब ये क्या जबरदस्ती है कि साहब गिफ्ट में दूंगा ही दूंगा? कहीं गिफ्ट देने वाले का अहंकार तो नहीं है कि मैंने गिफ्ट दी, तुमने कैसे ना की, मैं तुम्हें देख लूंगा? क्या ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री? और जो कह रहे हैं कि भैया आप तो इतना संशोधन कर दिया, आप तो मान जाइए, उनको बताइए कि भाई जब पानी की टंकी बनानी होती है और उसकी बजाय कोई सेप्टिक टैंक आपको बना के दे दे और फिर कहे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसके अंदर थोड़ा अमेंडमेंट कर देंगे जी, आप बताओ हम इसको चेंज कर देंगे, आप उसे क्या जवाब देंगे? भैया सेप्टिक टैंक से पानी की टंकी नहीं बनती, पानी की टंकी अलग होती है, सेप्टिक टैंक अलग होता है, उसमें अमेंडमेंट करके पानी की टंकी नहीं बनती। यही बात आज किसान कह रहे हैं, पूरे देश के किसान कह रहे हैं। ये एक अभूतपूर्व लड़ाई है, ऐसी जंग जो पिछले 30 साल से नहीं देखी गई। वो जंग जो किसान अगर जीता नहीं तो अगली पूरी पीढ़ी तक इस देश में किसान आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा। हम सबको इसमें जुड़ना है, अपने अपने तरीके से आप जुड़िए। और मेरा सिर्फ छोटा सा अनुरोध होगा, जो भी खाना खाएं, परिवार के सब लोग बैठते हैं, खाना शुरू करते हैं, खाना खाते वक्त कई परिवारों में प्रार्थना होती है, पूजा होती है, कई लोग बस आंख बंद कर लेते हैं। मैं बड़ी बात नहीं कहता, सिर्फ एक छोटा काम कीजिए। जब भी खाना शुरू करें 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके उस अन्नदाता को, उस किसान को, महिला को, पुरुष को याद कीजिए जिसकी मेहनत की वजह से वो खाना हमारी प्लेट पे पहुंच रहा है, और कामना कीजिए, आशा कीजिए, समर्थन दीजिए किसानों की इस अभूतपूर्व लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
लड़ाई जारी रहेगी, सूचनाएं मैं आपके पास भेजता रहूंगा, डिस्पैचेस करते रहेंगे, सारा वक्त यहाँ नहीं रहेंगे, बाहर भी जाएंगे, लेकिन जब तक ये लड़ाई रहेगी तब तक हमारी बातचीत इस विषय पर जारी रहेगी।